इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगेगा। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। ड्रमर, ड्रम बजाने वाला। ड्रमर का मतलब होता है ड्रम बजाने वाला। वंस, एक बार। अ ड्रमर, अ ड्रमर, एक ड्रम बजाने वाला। नेम्ड रघु, नेम्ड रघु, जिसका नाम रघु था। एंड हिज सन, एंड हिज सन, और उसका बेटा। सोम, lived in a village, lived in a village, एक गांव में रहते थे। एक बार एक ड्रम बजाने वाला जिसका नाम रघु था और उसका बेटा सोम एक गांव में रहते थे। वन डे, एक दिन। दे वेंट, वो गए। टू अ टाउन, टू अ टाउन, किसी कस्बे में। अक्रॉस द फॉरेस्ट, अक्रॉस द फॉरेस्ट, जंगल को पार करके या फिर जंगल के उस पार। टू प्ले देयर ड्रम्स, टू प्ले देयर ड्रम्स, अपने ड्रम्स को बजाने के लिए। प्ले का मतलब यहां पर है बजाना, देयर अपने, ड्रम्स ड्रम को। एट अ फेयर, एट अ फेयर, किसी मेले में। फेयर का मतलब है मेला। एट द एंड, एट द एंड, अंत में। ऑफ द फेस्टिवल, ऑफ द फेस्टिवल, त्योहार के। फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार, त्योहार के अंत में। पीपल ऑफर्ड देम, पीपल ऑफर्ड देम, लोगों ने उन्हें दिया। मनी, पैसा। ज्वेल्स, जवाहरात। एंड क्लोथ्स, और कपड़े। सोम वॉज वेरी हैप्पी, सोम वॉज वेरी हैप्पी, सोम बहुत खुश था। एंड सेड, और कहा। टू हिज फादर, टू हिज फादर, अपने पिता से। उसने अपने पिता से कहा। आई रियली एंजॉयड, आई रियली एंजॉयड, मैंने वास्तव में आनंद उठाया या फिर आनंद लिया। रियली का मतलब है वास्तव में, एंजॉयड आनंद लिया। द फेस्टिवल, उस त्योहार का। फादर, पिताजी, मैंने वास्तव में उस त्योहार का आनंद उठाया। रघु, गेव हिज सन, अपने बेटे को दिया। अ बिग हग, एक जोर की झपकी। हग का मतलब होता है गले मिलना, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में अब झपकी कह देते हैं। एंड सेड, और कहा। यू गेव, तुमने दिया। अ गुड परफॉर्मेंस, सन, बेटे, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन या फिर अपने काम को तुमने बहुत अच्छे से किया। ऑन देयर वे बैक, वापस आते समय। होम, घर, वापस घर आते समय रास्ते में। सोम स्टार्टेड
सोम ने शुरू कर दिया। बीटिंग, बजाना द ड्रम, उस ड्रम को। आई फील, मैं महसूस करता हूँ। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड टुडे, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड टुडे, बहुत ज्यादा खुश। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश। टुडे, आज। फादर, पिताजी। ही सेड एक्साइटेडली, ही सेड, उसने कहा। एक्साइटेडली, उत्साह से। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित, एक्साइटेडली है तो उत्साह से। डोंट मेक सच अ दिन, डोंट मेक, मत करो। सच आ दिन, इस तरह का शोर। दिन का मतलब होता है शोर। यू विल अट्रैक्ट रॉबर्स, यू विल अट्रैक्ट रॉबर्स, तुम डकैतों को आकर्षित करोगे। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, रॉबर्स डकैत, विल है तो करोगे। दिस फॉरेस्ट, ये जंगल। इज फुल ऑफ देम, इज फुल ऑफ देम, उनसे भरा हुआ है। वार्न्ड रघु, वार्न्ड रघु, रघु ने चेताया। द सन कंसोल्ड हिज फादर, द सन, बेटे ने। कंसोल्ड, समझाया या फिर मनाया। हिज फादर, अपने पिता को। सेइंग दैट, ये कह करके कि ही वुड प्ले, वह बजाएगा। अ मार्शल बीट, मार्शल बीट बजाएगा। टू फ्राइटन देम ऑफ, टू फ्राइटन देम ऑफ, उन्हें डराकर भगाने के लिए। फ्राइटन का मतलब होता है डराना, फ्राइटन ऑफ है तो डराकर भगाने के लिए। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद। रघु अगेन, रघु ने फिर से। वॉर्न हिज सन, वार्न्ड हिज सन, अपने बेटे को चिताया। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया। टू स्टॉप, बंद करने के लिए। प्लेइंग द ड्रम, ड्रम को बजाना। उसने एक बार फिर अपने बेटे को बताया कि वो ड्रम बजाना बंद करे। बट, लेकिन, द बॉय, वो लड़का। पेड नो हीड, कोई भी ध्यान नहीं दिया। हीड का मतलब होता है ध्यान। पेड नो हीड है तो कोई ध्यान नहीं दिया। टू हिज वार्निंग, उसकी चेतावनी का। एंड कंटिन्यू टू प्ले, कंटिन्यूड, और जारी रखा। टू प्ले, बजाना। द ड्रम को। वाई डोंट यू स्टॉप, तुम रुक क्यों नहीं जाते हो। वाई डोंट यू लिसन, तुम सुनते क्यों नहीं हो। टू मी, मेरी बात। टू मी का मतलब है मेरी बात। रघु सेड विथ स्टर्नेस, रघु ने कहा। विथ
sternness, कड़ाई से, in his voice, in his voice, अपनी आवाज में दृढ़ता से रघु ने कहा, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? ओह फादर, अरे पिताजी, यू वरी टू मच, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। टू मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा, वरी का मतलब चिंता करना। I'll scare, मैं डरा दूंगा। The thieves, चोरों को। Good and proper, अच्छे से। Good and proper का मतलब है अच्छे से। ध्यान दीजिएगा, ये I will का शॉर्ट फॉर्म है I'll। He replied, उसने जवाब दिया। With arrogance, घमंड से। Some thieves, कुछ चोर। Who were hiding, जो छुपे हुए थे। In the jungle, जंगल में। Heard the loud drumming, जोर की ड्रमिंग की आवाज सुनी। लाउड का मतलब है जोर की, ड्रमिंग ड्रम बजाने की आवाज, हर्ड सुनी। They thought that, उन्होंने सोचा कि a royal party, कि कोई शाही पार्टी was hunting, शिकार कर रही है। In the forest, जंगल में। But, लेकिन when they spotted, जब उन्होंने देखा। The drummer, ड्रम बजाने वाले को। And his son, और उसके बेटे को। They realized, उन्हें एहसास हुआ कि the two, इन दोनों ने। must have made, जरूर बनाया होगा। a lot of money, ढेर सारा पैसा। at the fair, मेले में। and are celebrating, और उत्सव मना रहे हैं। their happiness, अपनी खुशी का। उन्होंने जरूर मेले में ढेर सारा पैसा कमाया होगा, इसलिए वो अपनी खुशी का उत्सव मना रहे हैं। making sure that, पक्का कर लेने के बाद। there were no more people, कि और कोई आदमी नहीं है। nearby, पास में। the thieves attacked, चोरों ने। attacked, हमला कर दिया। the drummer, उस ड्रमर पर। and his son, और उसके बेटे पर। robbed them, उन्हें लूटा। and ran off, और भाग गए। I told you,
टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया। टू स्टॉप, टू स्टॉप, रुकने के लिए, बंद करने के लिए। डिडंट आई, डिडंट आई, क्या मैंने नहीं बताया। बट, लेकिन। यू डिड नॉट लिसन, यू डिड नॉट लिसन, तुमने नहीं सुना। इन योर प्राइड, इन योर प्राइड, अपने घमंड में। यू फूलिशली इन्वाइटेड, यू फूलिशली, तुमने बेवकूफ़ी से। इन्वाइटेड, आमंत्रित किया। योर ओन डूम, योर ओन डूम, अपनी बर्बादी। डूम का मतलब है यहाँ पर बर्बादी, ओन अपनी। बाई प्लेइंग द ड्रम, बाई प्लेइंग द ड्रम, ड्रम को बजा करके। एट द रॉन्ग टाइम, एट द रॉन्ग टाइम, गलत समय पर। रघु स्कॉल्डेड हिज सन, रघु स्कॉल्डेड, रघु ने फटकार लगाई। हिज सन, अपने बेटे को। सन फेल्ट सॉरी, सन फेल्ट सॉरी, बेटे को अफसोस हुआ। फॉर हिज डीड, फॉर हिज डीड, अपने काम पर। डिड का मतलब है यहाँ पर काम या फिर करने। बट, लेकिन। इट वॉज टू लेट, इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो गई थी। टू लेट का मतलब है बहुत देर, वॉज हो गई थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।